Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Are you happy? क्या आप खुश है? I believe that you are enjoying the presence of God. तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले रहे I will turn our Bible to the book of Isaiah chapter 51. हैं। और यशायाह का 91वां अध्याय को हम खोलेंगे। Last Sunday we heard that we must listen to our God. और पिछले सप्ताह हमने सीखा कि हमने अपने परमेश्वर को सुनना चाहिए। The people who are righteous, और जो धर्मी है, the people who are pursuing righteousness, और जो लोग धार्मिकता को खोजते हैं, they should listen what God is telling to them. और उन्होंने परमेश्वर क्या कहना चाहता है उसकी वाणी को सुनना चाहिए। Isaiah chapter 51 यशायाह का उसका 91वां अध्याय and chapter 1 and 2 we have read. और पहले और दूसरे पद को हम पढ़ेंगे। One more time we are going to read this word. और फिर से एक बार हम उस पद को पढ़ेंगे। Come on. तुम्ही जे धार्मिकतेस अनुसरणारे परमेश्वरास शरण जाणारे ते माझे ऐका. ज्या खडकातून तुम्हास खोदून काढिले त्याकडे व खाणीच्या ज्या खळग्यातून तुम्हास खणून काढिले त्याकडे लक्ष द्या. अब्राहम तुमचा पिता व सारा तुमची जननी ह्यांकडे लक्ष द्या. तो एकटा होता तेव्हा त्याला मी बोलाविले व त्याला आशीर्वाद देऊन त्या एकाचे पुष्कळ केले. May the Lord Jesus bless this word. परमेश्वर इस वचन को आशीषित करे। Now we heard that the people who are pursuing righteousness, और हम देखते हैं कि जो लोग धार्मिकता की खोज में रहते हैं, the people who are seeking the Lord, और जो लोग परमेश्वर को खोजते हैं, to them God is telling that we should listen what God is telling us. परमेश्वर उनसे कहता है कि परमेश्वर क्या कहता है उसको सुनो। It means the people of God was not listening what God was telling to them. इसका अर्थ है कि परमेश्वर की बातें वो लोग नहीं सुन रहे थे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। By faith we all are righteous. और विश्वास के द्वारा हम सब धर्मी हैं। Now Jesus is saying, or God is saying, that we must listen to Him. और परमेश्वर कह रहा है कि हमें उसकी वाणी को सुनना चाहिए। Now these people were not listening what God was telling to them. और ये लोग परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन रहे थे। For that purpose, God is telling that the people who are pursuing righteousness, और इसलिए परमेश्वर कहता है जो धार्मिकता की खोज में है, listen to me. अब मेरी वाणी को सुनो। Today also, people are not listening what God is telling to them. और आज भी हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर की वाणी को नहीं सुनते। And the word of God says, when we listen, God will bless us. परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उनकी वाणी को सुनते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। What will happen in our life? हमारे जीवन में क्या होता है? When we listen what God is telling to us, जब परमेश्वर हमसे बातें करता है तो क्या होता है? when we follow what God is telling to us, जब हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते we हैं, will be a special people for Him. और हम एक विशेष व्यक्ति बन जाते हैं उसके लिए। When we will listen to Him, जब हम उसकी सुनते हैं, we will be the special people. हम उसके लिए एक विशेष व्यक्ति बन जाते हैं। He will be concerned about us. वो हमारी ध्यान रखता है। Whenever we are in trouble and whenever we call unto Him, He will listen our prayer. और जब कभी हम उसके प्रार्थना करते हैं तो हमारी पुकार को सुनता है। Second thing, what will happen? और दूसरी बात जो होती है, When we will listen His voice and follow the voice of God, और जब हम उसकी वाणी को सुनते हैं उस पर चलते हैं, the word of God says He will give us good health. वो हमें चंगाई देगा, अच्छा सेहत देगा। Now these people are struggling for their health. और आज हम देखते हैं कि लोग काफी बीमारियों से जूझ रहे Every हैं। day there are some problems arising in the family, in our personal life. और हर एक दिन हम देखते हैं कि हमारे जीवन में, हमें परिवार में कुछ न कुछ समस्या आती But the रहती word है। of God says when we will listen, He will heal us. और जब हम उसके वचन को सुनते हैं तो वो हमें चंगाई देता है। And so the word of God says, और इसलिए वचन में लिखा है, if we listen carefully to the Lord your God यदि हम अपने परमेश्वर का ध्यान देकर सुनेंगे and do what is right in His eyes, और उसके दृष्टि में जो अच्छा है वही करेंगे, and if we pay attention to His commandments और यदि हम उसके वचनों पर ध्यान and लगाएंगे keep all His decrees, और सारे बातों को निकाल the देंगे, word of God says, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians. और मिस्री लोगों पे जितनी बीमारी आई थी उसमें से एक भी बीमारी तुम पर नहीं आएगी। And the word of God says, for I am the Lord who heals you. और वचन, परमेश्वर का वचन कहता है मैं वही परमेश्वर हूँ जो चंगा देने वाला है। Now our God is a God who heals us. वो हमारा परमेश्वर है जो हमें चंगाई देता है। By His stripes we are healed. उसके फटके खाने के द्वारा हम चंगे So हुए। today morning when we will listen to the Lord, और इस सुबह जब हम उसके वाणी को सुनते हैं and whatever He tells us when we do it, और जो कुछ वो कहता है हमें वो हम करते हैं, He will heal us. वो हमें चंगाई देगा। So today morning I want to encourage you, और इस सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता we हूँ, must listen what God is telling to us. हमें सुनना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता Because है। God speaks
with the word of God. और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें करता है। Last Sunday I encouraged you that we need to read the word of God every day. पिछले सप्ताह मैंने आपको उत्साहित किया था कि हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना There चाहिए। are so many people, they do not have time to read the word of God. और काफी सारे लोगों के पास समय नहीं है कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़े। There is only one religion, they are not serious in reading the word of God. और एक ही धर्म है जो वचन को पढ़ने में गंभीर नहीं है। That is Christian people, they are not serious in reading the word of God. और वो ख्रिस्ती लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में गंभीर नहीं If you है। see other religion people, आप दूसरे धर्मों के लोगों को देखिए, they are very much serious in reading their books. वो अपने धर्म के पुस्तक को पढ़ने में काफी गंभीरता से लेते But the हैं। people who come to church, लेकिन जो कलीसिया में आते हैं, they are not serious in reading the word of God. वो बाइबल को पढ़ने में गंभीरता से नहीं लेते If हैं। I ask question in the early morning, today morning, how many people read the word of God and come into the house of God? यदि मैं सवाल पूछूं कि आज सुबह कितने लोग बाइबल पढ़कर चर्च में आए हैं, There will be few number of people who have read the word of God. और काफी कम लोग अपने हाथ को उठाएंगे। There is a mindset that we are going to church. Why to read the word of God? और ऐसी मानसिकता बन गई कि हम कलीसिया में जा रहे थे, हम क्यों बाइबल पढ़ के जाए। It is very sad thing the people of God are not reading the word of God. और एक काफी खेद की बात है कि लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, Because of that, they do not know what word is telling to them. और इसलिए वो जानते नहीं कि परमेश्वर उनसे क्या बातें करना चाहता So है। today morning, I want to encourage you, इसलिए मैं आज सुबह आपको उत्साहित करना चाहता young हूँ, boys and young girls, और जवान लड़के और लड़कियां, you must be serious in reading the word of God. वो आपको परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेना If you चाहिए। read the word of God, यदि आप परमेश्वर के वचन को your पढ़ेंगे, life will be a blessed life. आपका जीवन आशीष का जीवन होगा। There are so many people, so many parents, they are not serious in reading the word of God. और काफी जो परिवार है, जो काफी माता पिता है, अपने परिवार को और बच्चों को वचन पढ़ने में उत्साहित नहीं करते। Today morning, I encourage you from today onwards, you start reading the word of God. और आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज से ही आप वचन को पढ़ना शुरू कीजिए। The word of God will transform our life. और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदल देता From है। many years and many days, we are coming to church, but our life is not been transformed. काफी दिनों से और सालों से हम कलीसिया में आते हैं, परंतु हमारा जीवन बदलता नहीं Why? है। Because there is no word in our life. क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन We नहीं have है। Bible in our house, but it is kept in our in the box only. और हमारे घर में बाइबल तो है, लेकिन एक कबर्ड में अलमारी में पड़ी हुई है। It is only for show that we have Bible. और वो सिर्फ दिखावे के लिए कि हमारे घर में बाइबल है। There are some people, they do not have Bible only. और कुछ लोगों के पास तो बाइबल भी नहीं They are है, so poor. वो काफी गरीब लोग हैं। They have 25,000 rupees mobile, but they are not having a single Bible in their house. उनके पास 25,000 रुपए का मोबाइल है, परंतु उनके घर में एक बाइबल भी नहीं है। Every person in the family, they have a mobile, और घर के हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल होता but they है, are not having Bible. परंतु उनके पास बाइबल नहीं होती What है। a sad, one Bible in one family, और एक परिवार में एक ही बाइबल होती but है, 5 mobile for 5 people. परंतु 5 लोगों के पास 5 तरह के मोबाइल होते हैं। What a sad thing it is. और कितने दुख की बात है The ये। people who say, I am pursuing righteousness. और जो लोग कहते कि मैं परमेश्वर की खोज में हूँ, We must listen what God is telling to us. और हमें परमेश्वर की वाणी को सुनना चाहिए। But the word of God says, और परमेश्वर का वचन but कहता if है, we neglect what God is telling us, यदि हम परमेश्वर की बातों को अनदेखा करेंगे। last Sunday we read in Leviticus chapter 26 and verse 14 to 14 onwards, the whole chapter, it says he will punish us. और लेवी की किताब में 26 अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर किस रीति से हमसे बातें करता है। How many people read this word after going to a house? और कितने लोगों ने इन वचनों को पढ़ा अपने घर में जाने के बाद। After a whole week, how many people read the Leviticus chapter 26? और कितने लोगों ने लेवी की किताब उसका 26वां अध्याय पूरे सप्ताह में पढ़ा है। No one is there. कोई नहीं यहाँ पे। I told you, go and read Leviticus chapter 26. मैंने कहा था कि आप घर जाके इसको जरूर पढ़े। We are not willing to read such kind of words. और हमें इस तरह के वचनों को पढ़ने की आदत नहीं है। When we read such kind of word, it seems that he is slapping us. जब हम इस तरह के वचनों को पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें मार दे रहा है। So we are not willing to read such kind of words. और इसलिए हमें इस तरह के वचनों की पढ़ना अच्छा नहीं We लगता है। like to read which word will comfort us. और जो वचन हमें आनंद देता है, ऐसे ही वचनों को हम पढ़ते हैं। That word we like. और इस तरह के वचन हमें But the अच्छे word लगते of हैं। God says, परंतु परमेश्वर के वचन में if we लिखा है, neglect what God is telling us, परंतु जब तुम मेरे वचनों को अनदेखा करोगे, he will punish us. वो हमें
दंडित करेगा। Now the word of God says in Proverbs chapter 1, और नीति वचन के किताब में लिखा है, the word says, वचन में लिखा है, Proverbs chapter 1 and verse 23 onwards we are going to read. नीति वचन की किताब उसका पहला अध्याय उसके 23वें पद से हम आगे पढ़ेंगे। The word says वचन में लिखा है, that repent at my rebuke, then I will pour out my thoughts to you. वचन में लिखा है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा। I will pour my spirit upon you. और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेल When you दूंगा will listen. जब तुम मेरी बातों को But सुनोगे। if you will not listen to me, यदि तुम मेरी बातों को नहीं सुनोगे, the word of God says in 27, when calamities overtake you like a storm, when disaster sweep over you like a whirlwind, when distress and trouble overwhelm you. और 27 पद में लिखा है, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेते में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। Then they will call to me, but I will not answer. आज उस समय तुम मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगा। They will look for me, but I will not find me. वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे। When it will happen, when we will not listen what God is और ये telling us. सारी बातें कब होगी? जब हम उसकी वाणी को नहीं सुनेंगे। 33 word says, 33वें पद में लिखा है, but whoever listen to me will live in safety परंतु जो मेरी बातें सुनेगा वह निडर बसा रहेगा and be at ease without fear of harm. और बेखटके सुख से रहेगा। The word says, who will listen me, और जो मेरी बातों को सुनेगा he will live safety. और वो निडर से बसा रहेगा। Today morning we want safety in our life. और आज हमारे जीवन में सुरक्षा चाहिए। When we will get safety? कब हमें सुरक्षा When मिलेगी? we will listen what God is telling to us. जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे, When we will read the word of God. जब हम उसके वचनों को पढ़ेंगे Every day we meditate the word of God और प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को मनन करते and हैं follow what God is telling to us. और उसकी बातों का पालन करते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कहता है Church, he will bless us. और कल परमेश्वर हमें आशीष देगा। Now the word of God says, और परमेश्वर के वचन में लिखा है, Isaiah 51 and one word, और यशायाह की किताब उसका 51वां अध्याय, listen to me, you who pursue righteousness और मेरी बातें सुनो जो धार्मिकता की खोज में हो and who seek the Lord. और जो परमेश्वर को खोजते हो। Now we are seeking the Lord हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, and we are pursuing righteousness. हम धार्मिकता की खोज में लगे रहते हैं And when we start listening what God is telling us, और जब हम उन बातों को सुनते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है Satan will never like. और शैतान इन सारी बातों को नहीं चाहता। When we follow what Jesus is telling to us, और जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना when चाहता we है, follow the commandment of God, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते he हैं never like it. और शैतान को ये बातें अच्छी नहीं And he लगती। bring problems into our life. वो हमारे जीवन में परेशानियों को लेकर आता But है। let me tell you, परंतु मुझे बताने दीजिए, we need to look unto God. हमें परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाना है। When we are following righteousness, जब हम धार्मिकता की खोज में लगे रहते when we हैं, are seeking the kingdom of God, जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज में रहते he हैं, will bless us. वो हमें आशीष देगा। In that time we must not forget the past in our life. और हमारे भूतकाल को हमें भूलना नहीं चाहिए। And so the word of God says, इसलिए वचन में लिखा है, look to the rock from which you were cut, और उस पहाड़ को देखो जिसको तुमने तराशा है, and to the quarry from which you were hewn. और कान लगाकर मेरी सुनो, जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो। The word says, look to the rock. और उस चट्टान को तुम देखो। Now God is reminding the people of God they should look to the rock. और परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है कि तुम उस चट्टान को देखो। He is telling that they should they should think about their past. और वो कहना चाहता है कि तुम अपने भूतकाल के बारे में The सोचो। rock refers to God who created us. और वो चट्टान उसको दर्शाती कि परमेश्वर ने किस रीति से हमें बनाया है। Now God has created us और परमेश्वर हमारा निर्माण किया है। by His image. वो अपनी तरह से उसने बनाया He है। gave us our identity. उसने अपनी पहचान हमको दी। He is so good for us. वो हमारे लिए अच्छा और भला बना। When we were not in Christ, जब हम परमेश्वर में नहीं थे, how our life was. हमारा जीवन किस रीति से How था। our life was very horrible.
हमारा जीवन कितना भयानक There था। was no peace in our life. हमारे जीवन में कोई शांति न थी, There was not healing in our life. हमारे जीवन में कोई चंगाई न थी, We were under curse. हम श्राप में थे। But God chose us. परंतु परमेश्वर ने हमें चुना। The word of God says, you have not choose, but I have choose you. वचन में लिखा है कि तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना And है। so the word of God says, इसलिए वचन में लिखा है, we need to look unto the rock, इसलिए हमें उस चट्टान की ओर the ताकना है, Lord who have brought us into his kingdom. और जो उस परमेश्वर को देखना है जिसने हमें उसके राज्य में लेकर Now आया these है। Israel people were also under the bondage of Egyptian. और हम देखते हैं कि इजराइल लोग भी वो मिस्री लोग के बंधुआई में थे, They were under slave. वो एक बंधुआई में थे, And for many years they were crying unto God. और काफी सालों से वो परमेश्वर की ओर चिल्ला रहे थे। But by his mercy and his love, they were delivered under the leadership of Moses. और मोसे के अगुवाई के द्वारा, उसके परमेश्वर की कृपा के द्वारा उनको वहां से छुड़ाया गया। But they forgot the benefits of God. और परमेश्वर ने दिए उनको अधिकार को भूल गए। Most of the time we also forgot the benefits of God. और काफी बार हम भी सारी जो चीजें परमेश्वर में देता है उनको भूल जाते We हैं। forgot the past things. हम अपने भूतकाल को भूल जाते And हैं we think that we are righteous people. और हम सोचते हैं कि हम एक धर्मी व्यक्ति है, And we forgot to listen what God is telling us. और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कहना The चाहता word है। of God says, David says in 2 Samuel chapter 7 and verse 18, और दूसरा शमूएल की किताब उसके 7वें अध्याय उसके 18वें पद में परमेश्वर कहता when है, he became king, जब वो राजा बना। about David we know that he was an ordinary person. हम दाऊद के बारे में देखते हैं कि वो एक साधारण व्यक्ति था। He was looking after the flock of his father, वो अपने पिता के भेड़ों को चराता था, a soldier in the under the king of Saul. और वो शाऊल राजा के राज्य में उसके भाई लोग सेना में थे। But he was an ordinary person, परंतु एक साधारण लड़का था, looking after the flock of his father. अपने पिता के भेड़ों को चराता But he था, was very much faithful with his God. परंतु अपने परमेश्वर के प्रति काफी ईमानदार था। But God chose David, परमेश्वर ने उसको चुना, make him king over the Israel. और उसने इजराइल का राजा बनाया। And when he was king, जब वो राजा बना, and when we went into the presence of God, और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया, what he says in 2 Samuel chapter 7 and 18. और जब दूसरे शमूएल उसके 7वें और 18वें पद में वो क्या कहता है, We'll read that word. हम उस पद को पढ़ेंगे। The word says the king went in and sat before the Lord. तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा। It means he was giving time to the Lord. इसका अर्थ है कि वो परमेश्वर को समय देता था। Though he became king, यद्यपि वो राजा बना, but he was not busy with his own work. परंतु वो अपने काम में व्यस्त नहीं था। It is written that he sit in the presence of God. लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के सम्मुख आकर समय दिया, He sit in the presence of वो God. परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा। Whenever some calamities come into his life, जब कोई समस्या उसके जीवन में आई, when he used to face enemy, जब कभी शत्रु उसके सम्मुख आए, he used to go and sit into the presence of God and ask guidance from the Almighty Father. तब वो परमेश्वर के सम्मुख गया और परमेश्वर की अगुवाई को उसने मांगा। He used to listen the voice of God. वो परमेश्वर की वाणी को सुनने वाला था। The word of God says, और परमेश्वर के वचन में he लिखा है, sat before the Lord वो परमेश्वर के सम्मुख आके and he बैठा। said, who am I? उसने कहा, मैं कौन हूँ? Sovereign Lord, हे धर्मी, हे प्रभु, हे what वाह, is my family मेरा घराना क्या that you है have brought me this far? और मुझे यहाँ तक लेकर आया, वो मैं क्या हूँ? He realized in the presence of God, वो परमेश्वर की उपस्थिति में आके उसको अनुभव हुआ, who am I? मैं कौन हूँ? And he was praising God. और वो परमेश्वर का धन्यवाद देने लगा। He knew because of God only I am in this position. वो जानता था कि परमेश्वर के द्वारा ही मैं आज इस स्थिति में हूँ। Church, today we are also in the same condition. कल से आज भी हम लोग भी आज उसी स्थिति में है। Whatever blessings we are enjoying in our life, जो कुछ आशीष है हम अपने जीवन में आनंद ले रहे it हैं, is not because of us, but because of our Almighty Father. वो हमारे द्वारा नहीं है, पर लेकिन परमेश्वर की ओर से है। We were not that capable person to have that blessings. और हमें यो योग्यता नहीं कि हम उस सारी आशीषों को लेकर आए। But by His mercy and by His grace, we are a blessed people. और उसकी धार्मिकता के द्वारा, उसकी दया के द्वारा हम आशीषित बने हैं। As he was increasing in his life, जब वो अपने जीवन में बढ़ रहा था, he was looking to the rock. वो अपने एक चट्टान को देख रहा था। He did not forget his past. वो अपने भूतकाल को नहीं भूला। And so he says in Psalm 103, इसलिए उसने भजन की किताब उसके 103 पद में लिखा है। he says, we'll read that word from one word. हम एक पद से हम उसको पढ़ेंगे। The word says, praise the Lord, my soul.
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, All my inmost being praise his holy name. और जो कुछ मुझ में है वह यहोवा का पवित्र नाम को धन्य कहे। Praise the Lord, my soul, हे मेरे मन यहोवा को धन्य and कह, forget not all his benefits, और उसके किसी उपकार को न भूलना, who forgives all your sins और वो तेरे सब अधर्म को क्षमा and करता, heals all your और diseases, सारे रोगों को चंगा करता है, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। I like this word. The word says, who redeems your life from the pit. और ये मुझे ये वचन काफी अच्छा लगता है, वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। He redeems us from the life of the pit. वो हमें नष्ट होने से बचा लेता है। The word of God says we must not forget the benefits of God. और वचन कहता है कि हमें उसके उपकार को भूलना नहीं चाहिए। Whatever the blessing we are enjoying, it is because of Him. और जो कुछ उपकार हम पर हुए वो परमेश्वर की ओर से ही है। And most of the time we forgot the benefits of God. और काफी बार हम परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते Once हैं। there was no joy, we were crying unto God, Lord, give me job, give me job. और एक समय ऐसा था हमारे पास कोई काम नहीं था, हम प्रार्थना करते थे कि हमें काम दीजिए प्रभु When जी। you will give me job, I will give my time to you. और जब मुझे काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी तो मैं आपको समय दूंगा प्रभु जी। My money will be yours. मेरा पैसा आपका होगा, My life will be yours. मेरा जीवन आपका होगा। Give me good wife, father. और मुझे अच्छी पत्नी दीजिए पिता, Our family will be a blessed family and we will pursue you, O God. और हमारी परिवार जो अच्छी परिवार होगा और आपको हम खोजेंगे प्रभु जी। Give me children. और मुझे संतान दीजिए, Give me vehicle. और मुझे गाड़ी दीजिए, Vehicle will belong to you. और वो गाड़ी आपकी ओर से But होगी। when the blessings we get, we enjoy the blessing only. और जब हमें सारी आशीषें मिल जाती है और हम उन सारी आशीषों का आनंद लेते We हैं, are not having time for the Lord. परंतु हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए We भी समय नहीं रहता। forgot the benefits of God. हम परमेश्वर के सारे उपकारों को भूल जाते When हैं। we are facing sickness in our life, जब हमारे जीवन में बीमारी आती है Lord, heal me. और हम प्रार्थना करते हैं कि मुझे चंगाई Give me दीजिए, new life. मुझे नया जीवन दीजिए। If you will give me new life, my life will be yours. और जब आप मुझे नया जीवन देंगे, मैं अपना जीवन आपको सौंपूंगा। So God bless us and give us new life. और परमेश्वर हमें आशीष देता है और हमें नया जीवन देता And है। what we are doing? हम क्या करते We हैं? are only singing that song. I am so glad I belong to Jesus. और हम वो गीत गाते हैं कि मैं खुश हूँ और मुझे प्रभु ने छुड़ाया है। Only singing that song. हम सिर्फ वो गीत को गाते हैं Not enough. और ये काफी नहीं है, We need to think about past. परंतु हमें अपने भूतकाल को याद रखना चाहिए And we need to look unto the rock. और हमें उस चट्टान को देखना You चाहिए। need to look unto the rock. हमें उस चट्टान को देखना Because चाहिए of His mercy, I am well today. और उसकी दया के कारण मैं आज अच्छा हूँ। If God would not come in our life, यदि परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं आते, my life was been vain in this world. हमारा जीवन इस संसार में एक व्यर्थ होता है। Church, today I want to encourage you. कलीसिया मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, What you are holding in your life. आप अपने जीवन में क्या पकड़े हुए हैं? Though we are coming to the Lord, यदि हम परमेश्वर के उपस्थिति में हैं, are we holding something in our life? क्या हम अपने जीवन में कुछ पकड़े हुए हैं? We are not giving time to the Lord. हम परमेश्वर को समय नहीं देते। There is no time to read the word of God. हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, There is no time to sit into the presence of God and talk with Him. और हमारे पास समय नहीं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उससे प्रार्थना करें। We are become so much busy in our own work. हम अपने ही कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं, But see the life of David. परंतु दाऊद के जीवन को He देखिए, is set in the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया And he says, और उसने कहा, who am I? मैं कौन हूँ? Sovereign Lord, who am I? हे दाऊद, हे यहोवा, मैं कौन हूँ? Whatever I am enjoying because of you. जो कुछ मेरे पास है वो आपकी ओर से है प्रभु जी। Today many people are coming to church, और काफी लोग कलीसिया में आते but हैं, they are forgetting the benefits of God. परंतु वो परमेश्वर के उपकार को भूल They जाते are not हैं having time to spend in the presence of God. और उनके पास समय नहीं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आकर They are समय not having बिताए। time to come for night prayer. उनके पास रात्रि की सभा के लिए भी समय नहीं They are है, not having time to come for prayer walk. वो प्रेयर वॉक के लिए भी समय नहीं They are है, not having time to connect with the Zoom at early morning 5 to 6. और सुबह की प्रार्थना के लिए भी उनके पास समय नहीं They are है, not having time to go and evangelize people. और सुसमाचार सुनाने के लिए भी उनके पास समय नहीं They are है, not having time to read the word of God. और वचन पढ़ने के लिए भी उनके पास समय It नहीं means है, they have forgotten the benefit of God. और उन्होंने परमेश्वर के उपकार को भूल गए हैं। Church, today God is saying to you and me,
और कलीसिया परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता Look to है, the rock. उस चट्टान की ओर देखिए, Look to the rock. उस चट्टान को देखिए। He have molded us. उसने हमें बनाया है, He have gave us identity. उसने हमें एक पहचान दी है। So today morning, और इस सुबह what we are holding, क्या हमारे पास है, what God wants from us, और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, what He wants from us. वो हमसे क्या चाहता है। He wants that we should surrender our life to Him. और वो चाहता है कि हम अपने जीवन को उसको समर्पित कर We दें। must surrender our life to Him. हमें अपने जीवन को उसको समर्पित करना We should चाहिए। not hold anything. हमें अपने पास कुछ पकड़ के नहीं If we रखना want to चाहिए। go into the kingdom of God, यदि हम परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, God expects our commitment. परमेश्वर हमारे कमिटमेंट को देखना चाहता है, He wants our commitment to Him. वो हमारे समर्पण को देखना चाहता है, He wants that we should give our life to Him. वो चाहता है कि हम अपना जीवन उसको सौंपे। The word of God says in Matthew chapter 13 and verse 44 and 46. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वें अध्याय और उसके 44 से लेकर 46 पद तक हम पढ़ेंगे। We'll read that word. हम उस पद को पढ़ेंगे। Matthew chapter 13 and verse 44 to 46. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 44 से लेकर 46 वचन। Now the word of God says the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. वचन में लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। The word says the treasure which is hidden in the field. वचन में लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। Kingdom of God is like a treasure hidden in the field. वचन में लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। When a man came to know that the treasure is hidden in the field, जब उस व्यक्ति को पता चलता है कि वो धन खेत में छुपा हुआ है, then in his joy went and sold what all he had and bought the field. और मारे आनंद के जाकर वो अपना सब कुछ बेच दिया। It's written that the man who came to know that the treasure is hidden in the field, और जब उसे पता चला कि वो धन उस खेत में छिपाया है, the man was very much happy. और मनुष्य काफी खुश हुआ, The word says he went and sold everything, और उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। whatever he was having, और जो कुछ उसके पास था, he sold everything. उसने सब कुछ बेच दिया। For what purpose? किस लिए? The hidden treasure he must get. ताकि वो छुपे हुए धन को पा सके। The word of God says the kingdom of God is like that. और वचन में लिखा है, परमेश्वर का राज्य भी उसी तरह से है। Are we solding everything for the kingdom of God? क्या हमने अपना सब कुछ बेच दिया है परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए? No, we are holding. नहीं, हमने सब कुछ पकड़े रखा We है। are holding everything. हमने सब कुछ पकड़े रखा है। See this parable. और इस दृष्टांत को आप देखिए। This man was very much interested into the kingdom of God. ये मनुष्य परमेश्वर के राज्य के लिए काफी आनंदित था। He sold everything उसने सब कुछ बेच दिया and he purchased the field. और उसने जाके खेत को मोल लिया। That is our commitment. ये हमारा समर्पण है। Second example, again the kingdom of heaven is like a merchant looking for a fine pearls. When he found one of the great value, he went away and sold everything he had and bought it. और दूसरा उदाहरण है कि फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। The kingdom of God is like a fine pearls. और स्वर्ग का राज्य एक मोती के समान है For that he sold everything. और उसके लिए, उसको पाने के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया। What we are doing for the kingdom of God? हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करते हैं? We are enjoying only the worldly pleasure. हम सिर्फ संसार की बातों का आनंद लेते हैं। But church, let me tell you, परंतु कलीसिया मुझे बताने today दीजिए, morning God want our commitment. परमेश्वर हमारे समर्पण को चाहता है। That God want that we should give our time to Him. और परमेश्वर चाहता कि मैं अपना समय उसको दे। God want that we should give our talent to Him. परमेश्वर चाहता कि हम अपना हुनर उसको दे। God want that we should give our money to Him. परमेश्वर चाहता कि हम अपना धन उसको दे। Whatever we are having, it belongs to our God. और जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर की ओर से है। Are we willing to give that? क्या हम उसको देना चाहते हैं? So the word of God says, इसलिए वचन में लिखा है, look to the rock. और उस चट्टान की ओर देखो। Look to the rock. चट्टान की ओर देखो। He have created us. उसने हमें बनाया है। He have gave us identity. उसने हमें एक पहचान दी है। Whatever we are because of Him only. और जो कुछ आज हमें उसी के द्वारा है। It means we should give our life to Him. इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन को उसके हाथों में We सौंपना should चाहिए। surrender our life to Him. हमें अपने जीवन को उसको समर्पित करना And so चाहिए। Paul says in his chapter, Romans chapter 12 and verse 1. इसलिए पौलुस ने कहा रोमियो की किताब उसके 12वें अध्याय में, What it says, the word of God, therefore I urge you,
इसलिए भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ। Paul is urging the people of God. पौलुस परमेश्वर के लोगों को विनती कर रहा है। I urge you, brothers and sisters, मैं आपको विनती करता हूँ भाइयों और बहनों, in view of God's mercy, यदि आप परमेश्वर की दया को चाहते हैं, offer your bodies as a living sacrifice. और परमेश्वर को अपना जीवन भावता और बलिदान करके It means चढ़ाओ। our body belongs to our God. इसका अर्थ है कि हमारा शरीर भी परमेश्वर की ओर से है, We should sacrifice ourselves to Him. और हमें अपने आप को उसको बलिदान करना We should चाहिए। not hold anything back. हमें अपने पास कुछ पकड़ के नहीं रखना चाहिए। In our life, first priority must be God. हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता परमेश्वर होना चाहिए। We should give first priority to God. हमारी पहली प्राथमिकता परमेश्वर होना चाहिए। For what we are giving first priority. हम किसको प्राथमिकता देते When हैं? there is Sunday and if our relatives' marriage is there, कोई संडे को हमारे किसी रिश्तेदार की शादी we है, give priority to them. हम वो शादी को प्रायोरिटी देते हैं। What a sad thing. कितने दुख की बात है। And we say we are pursuing righteousness. और हम कहते हैं कि इन धार्मिकता की खोज में है। Church, we need to give first priority to Almighty God. कलीसिया में परमेश्वर के राज्य को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। The word of God says, look to the rock. वचन में लिखा है कि उस चट्टान की ओर देखो। We should not hold everything. हमें सब कुछ धरे नहीं रहना If we चाहिए। say we are the people of God, यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग we हैं, should love Him. हमें उसे प्रीति रखना चाहिए। We see the life of prodigal son. हम उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखते He हैं, took all his property and go away from his father. और उसने अपने सारे हिस्से को ले लिया और अपने पिता से दूर चला गया, And he became like a beggar. और वो एक भिखारी के समान The हो word गया। of God says he realized that what I have done, it is wrong. और जब उसे पता चला कि मैंने जो कुछ किया वो सारा गलत है, And the word of God says he repent and he came to his father. और उसे जब पता चला उसने पश्चाताप किया और अपने पिता के पास And वापस went to आया। his father and said that, Lord, Father, forgive me. और जब उसने कहा कि पिता मुझे क्षमा कर, I am giving my life to you. मैं अपना जीवन आपके हाथों में He सौंपता हूँ, surrendered himself to him. उसने अपने आप को उसको अपने पिता को समर्पित किया, His father accepted him. और उसके पिता ने उसको गले लगा लिया। Our father is a loving father. हमारा पिता प्रेम करने वाला पिता Whatever है, wrong thing we have done against him, और जो कुछ गलत बातें हमने अपने पिता के विरोध में की है, when we come with an repentant heart, जब हम पश्चातापी हृदय के साथ उसके he सम्मुख will आते हैं, accept us. वो हमें अपने गले लगा लेता But है, he needs surrender. परंतु उसे समर्पण चाहिए। We must surrender our life. हमें अपने जीवन को समर्पित करना When we चाहिए। will surrender our life, जब हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे, he will accept us. वो हमें गले लगा लेगा। And so the word of God says, इसलिए वचन में लिखा है, Isaiah 51 and verse 2, और यशा किताब उसका 91 अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा second है, example is saying, और दूसरे उदाहरण को हम देखते हैं। look to Abraham and your father and to Sarah who gave you birth. When I called him, he was only one man. And I blessed him and made him many. और अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो, वह अकेला था, तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। The word of God says, look to Abraham. और वचन में लिखा है कि अब्राहम को देखो। Now God is telling to the people of God, look to Abraham. और परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है कि अब्राहम की ओर देखो। Abraham and his wife. अब्राहम और उसकी पत्नी को I called them. मैंने उसको बुलाया, I chose them. मैंने उनको चुना, He was only one. वो सिर्फ अकेला था, I blessed him और मैंने उसको आशीष दी and made him many. और उसको आगे बढ़ा दिया। Church, let me tell you, कलीसिया मुझे बताने when दीजिए, God called Abraham जब परमेश्वर ने अब्राहम को in बुलाया, Genesis chapter 12, और उत्पत्ति किताब उसके 12वें अध्याय में, the word of God says, और वचन में लिखा है, God is speaking to Abraham. और परमेश्वर अब्राहम से बातें करता Lord है, said to Abraham, और परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की, go from your country. अपने देश से जाओ, Go from your country, अपने देश से जाओ, your people, अपने लोग, your father's household, अपने घराने को, to the land I will show you. अब मैं तुम्हें एक ऐसे भूमि पर लेके जाऊंगा। Suddenly the voice of God is coming to Abraham. और अचानक परमेश्वर की वाणी अब्राहम की ओर आई। He was living in a comfort zone. वो एक आरामदायी जीवन जी रहा था, They were very rich वो people, काफी अमीर लोग थे, but they were worshipping idol. परंतु वो मूर्तियों की पूजा करते थे। But the word of God says, परंतु वचन में लिखा है, when God called Abraham, परंतु जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, go from your country, अपने देश से चले जाओ, leave your father's household, अपने पिता के सारे बातों को छोड़कर leave चले your जाओ, people. अपने लोगों को छोड़कर जाओ। Church, let me tell you, कलीसिया मुझे बताने दीजिए, he surrendered his life.
उसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप He दिया। did not hold anything. उसने कुछ पकड़े नहीं He रखा, surrendered his life. उसने अपने जीवन को दे दिया। And because of that, the word of God says, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, He was one, but I have blessed and make him many. वो परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो अकेले था परंतु मैंने उसको बढ़ाया और बहुगुणित किया। He went through many up and downs. वो काफी उतार चढ़ाव से गया, But let me tell you, we see in his life, he surrendered himself. परंतु हम देखते हैं कि उसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया He था। leave all his culture. उसने अपने सारे बातों को छोड़ दिया, He leave his people. उसने अपने लोगों को छोड़ And दिया what God is telling, he was doing. और जो कुछ परमेश्वर उससे कहता था वही करते गया। He was listening to God. वो परमेश्वर की बातों को सुनते To रहा। whom we are listening today? हम किसकी बातों को सुनते हैं? To whom we are listening? हम किसकी बातों को सुनते We हैं? are listening to the people who please us. और हम उन्हीं की बातों को सुनते हैं जिनकी बातें हमें अच्छी लगती है। Church, I want to encourage you. कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहता Listen what God is telling to us. हूँ और परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है उसकी वाणी को Abraham सुनिए। was listening to God. अब्राहम परमेश्वर की वाणी को सुनता था Though he went through many situations, और हो सकता है वो काफी परिस्थिति से गया, but let me tell you, परंतु मुझे बताने दीजिए he was listening to God. वो परमेश्वर की वाणी को And सुनता था। so the word of God says, इसलिए वचन में लिखा है God blessed him. परमेश्वर ने उसे आशीष दी। In this world, there is so much attraction. और इस संसार में काफी आकर्षित करने वाली चीजें हैं Satan will bring many attraction in our life. और शैतान हमारे जीवन में काफी आकर्षित करने वाली चीजों But को लेकर आएगा we need to commit our Lord to every time. और हमें प्रति समय हर समय अपने आप को उसको समर्पित करना Paul चाहिए। says in 2 Timothy chapter 4 and verse 10, और पौलुस कहता है दूसरा तीमुथी उसका चौथा अध्याय और उसके 10वें पद में the word says, और वचन में लिखा है but Demas, because he loved this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, and Titus in Dalmatia. कारण Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you, because he is helpful to me in my ministry. The word of God says, Paul says that Demas left me वो मुझको छोड़कर चले गए because he loved the world. क्योंकि उन्हें संसार को प्रिय जाना। One time he was serving along with Paul, और एक समय ऐसा था कि वो पौलुस के साथ सेवकाई कर रहे थे, but he left the ministry. परंतु उन्होंने सेवकाई को छोड़ दिया, He left Jesus. उन्होंने यीशु को छोड़ दिया, He left the kingdom of God. उसने परमेश्वर के राज्य को छोड़ दिया। Why? Because he used to love the world. क्योंकि उसको संसार प्रिय था। There are many people who come to church. वो काफी सारे लोग कलीसिया में आते They हैं, love the world. उनको संसार प्रिय रहता है, They are like Demas. वो दमस की तरह है। Are you and me like Demas? क्या हम देमास की तरह है? There are many Demas sitting in front of me. और मेरे सामने काफी देमास बैठे हैं, They love the world. उनको संसार प्रिय And है because of that, और उसी के कारण they are not blessed. वो आशीषित नहीं है, Because of that, they are struggling. वो इसी के कारण परेशानी में है। Paul was very much unhappy about Demas और पौलुस देमास के बारे में काफी नाखुश था because he denied Jesus. क्योंकि उसने यीशु को नकारा था। So he says, इसलिए वो कहता है Demas, because he loved this world. देमास ने संसार को प्रिय जाना, And he says, और उसने कहा get Mark and bring him with you. और मरकुस को मेरे पास लेकर आओ। One time Mark left Paul. एक समय ऐसा था कि मरकुस ने पौलुस को छोड़ दिया He था, was very much angry on Mark. वो मरकुस पर काफी क्रोधित था, But now he is very much happy. और आज वो काफी खुश है। We must become like Mark. हमें मरकुस के जैसे होना We चाहिए, must come on our track. हमें अपने लाइन पर फिर से आना We चाहिए, must surrender our life to God. हमें अपना जीवन परमेश्वर के We हाथों में must सौंपना say, चाहिए। Lord, his life belongs to you. हमें कहना चाहिए कि परमेश्वर मेरा जीवन आपका है, This belongs to you. ये आपका है प्रभु जी। Because of your mercy, I am alive in this world. वो आपकी दया के कारण ही मैं आज जीवित हूँ। We must think about our past. हमें अपने भूतकाल के बारे में From सोचना where चाहिए, we are come. हम कहाँ से आए हैं। Do not forget your church. अपनी कलीसिया को ना There भूले। are so many people, they forgot their church. काफी सारे लोग अपनी कलीसिया को ही भूल जाते हैं, Forgot their pastor. अपने पास्टर को भूल जाते Forgot हैं, their father and mother. अपने माता पिता को भूल जाते Think हैं। about our past. हम हमारे भूतकाल को याद Think रखिए, about our Lord Jesus. हमें अपने परमेश्वर को याद रखना चाहिए, We are blessed because of him. हम उसी के द्वारा आशीषित है। So the word of God says, इसलिए वचन में लिखा है, listen to me, मेरे वचन को सुनो, you who pursue righteousness जो धार्मिकता की खोज में and लगे who रहते हैं seek the Lord. और जो परमेश्वर को खोजते हैं, Look to the rock from which you were cut और जिस उस चट्टान को खोजो जिसको तुमने जिसमें से तुम खोदे गए, and to the quarry from which you were heaven. और जिस खदान से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो। Look to Abraham, अब्राहम की ओर देखो, for
your father and to Sarah who give you birth. और सारा पर ध्यान करो, जब वो अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी। I called him, he was only one man, I blessed him and made many. और जब वो अकेला ही था तब मैंने उसको बुलाया और उसको आशीष दिया और बहुगुणित किया। Today morning, इस सुबह God wants that we need to surrender ourselves. परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को उसके हाथों में We समर्पित must करें। not hold anything. हमें अपने अंदर कुछ पकड़े नहीं रहना है। We must give our life to Jesus. हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। Are we ready to surrender our life to God? क्या हम तैयार है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में We सौंपे? will stand on our feet आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो and जाएंगे। we'll say, Lord Jesus, हम कहेंगे, प्रभु यीशु, up till now I was not listening to you. आज तक मैंने आपकी बातों को नहीं सुना, But from today onwards I will listen to you. परंतु आज से मैं आपकी वाणी को सुनने वाला हूँ। Because I heard that if I do not listen, you will punish me. क्योंकि मैंने सुना कि जब मैं आपकी वाणी को नहीं सुनूंगा तो आप मुझे दंडित करेंगे प्रभु जी। Father Lord, हे पिता परमेश्वर, I will not forget the past. मैं अपने भूतकाल को नहीं भूलूंगा, Because in the past you have shown your mercy upon me. क्योंकि भूतकाल में आपने अपनी दया मुझ पर दिखाई। You प्रभु have जी। gave me the identity. मुझे एक पहचान दी प्रभु जी। I was not worthy, वो मैं इस योग्य नहीं था, but you have made me worthy. परंतु मुझे आपने उस योग्य बनाया प्रभु जी। And I will look to Abraham, मैंने अब्राहम की ओर देखूंगा, how he surrendered his life to you. वो किस तरह उसने अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपा। He leave everything for उसने your सब- sake. आपके लिए उसने सब कुछ त्याग दिया प्रभु For जी। your sake I will leave everything. I will live for you. मैं भी आपके लिए सब कुछ त्याग कर आपको अपने आप को सौंप दूंगा I प्रभु will जी। not be like Demas. वो मैं देमास के जैसा नहीं बनूंगा, I will not love the world, मैं संसार को नहीं चाहूंगा but प्रभु I जी। will love the creator of the world. परंतु मैं संसार को जिसने बनाया उसको चाहूंगा, That is Jesus. वो यीशु मसीह है। Because whatever I am today, because of you, Lord. क्योंकि जो कुछ मैं आज हूँ आप ही के कारण हूँ प्रभु Church, जी। if you are holding anything in your life, कलीसिया, यदि आप अपने जीवन में कुछ अभी तक पकड़े हुए if you are हैं, not giving time to Lord, यदि आप परमेश्वर को समय नहीं देते, if you are not reading the word of God, यदि आप परमेश्वर के वचनों को नहीं if पढ़ते, you are not serving Him, और यदि आप उसकी सेवा नहीं if करते, any talented people are there, if you are not using your talent for the kingdom of God, यदि आप अपने टैलेंट को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं give करते, yourself unto God. वो अपने आप को समर्पित कीजिए। Paul says, I urge you, और पौलुस कहता है, मैं आपसे विनती करता हूँ, give your body to God. अपने आप को परमेश्वर के हाथों में Sacrifice सौंप- yourself. अपने आप को त्याग दीजिए, Sacrifice yourself to Lord. अपने आप को परमेश्वर के लिए त्याग दीजिए, Sacrifice to your life to Jesus. अपने जीवन को परमेश्वर यीशु मसीह के लिए त्याग दीजिए। Hallelujah, 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 hallelujah. Holy Spirit of God, Holy Spirit of God. All to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, blessed Savior. I surrender all. Samarpito mi, samarpito mi, samarpito mi, samarpito mi, samarpito
ख्रिस्ता सर्व काही समर्पितो मी. येशू ख्रिस्ता, येशू ख्रिस्ता सर्व काही समर्पितो. Hallelujah. हालेलुया. Ura baba ba shanda raba rika raba sanda laba. Rida daba raba sanda laba raba laba. Rida nianda laba shakaranda laba sanda laba raba. Father Lord, we worship your name, O God. प्रभु हम आपकी महिमा देते हैं प्रभु जी. I believe the presence of God is here today मैं morning. विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच As में you है. are hearing the word of God, और जबकि हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगा रहे I हैं, believe that God have touched your heart and mind today तो morning. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपके मन को हृदय को छू God is लीजिए. looking to your commitment. परमेश्वर आपके समर्पण को देखना चाहता है. Father Lord, I touch your people, O God. पिता परमेश्वर अपने लोगों को छू लीजिए प्रभु. Touch them, O Lord, अपने लोगों को छूइए प्रभु as जी. they are realizing जब उन्हें पता चला है प्रभु जी who they are in your presence. वो कौन है आपकी उपस्थिति They में. are surrendering their life to वो you. अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप रहे Bless हैं प्रभु. each and every one, O God. हर एक को आप आशीषित कीजिए प्रभु. People who are sick, O Lord, जो लोग बीमार है प्रभु heal them right now. उनको चंगाई दीजिए प्रभु जी. Father Lord, if people are in problem, और जो लोग समस्या में है प्रभु solve their problem, O उनके God. समस्याओं से छुटकारा If they are दिलाए. facing some problem in their family, O God, यदि उनके परिवार में कुछ समस्या है प्रभु जी touch them, O Lord. उनको छू लीजिए प्रभु Give जी. them peace, O Father. उनको शांति दीजिए प्रभु. Father Lord, we pray right now for Gaikod uncle's daughter, O Father, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त गायकवाड़ अंकल की बेटी के लिए प्रभु जी. as she is been chosen as a president in Parbani, O God. वो परभनी में एक महिला मंडल की अध्यक्ष चुनी गई है. We bless her, O Father. हम उसको आशीषित करते हैं. You have gave her a responsibility. आपने उसको एक अधिकार दिया है. Today we heard, because of you, we are blessed, O Father. आज हमने सुना है कि आप ही के द्वारा हम आशीषित बने And हैं. I believe that this sister is been blessed by you, O God. हम विश्वास करते हैं कि बहन भी आप ही के द्वारा आशीषित हुई. Whatever blessing she has got, O Father, जो कुछ आशीष इस बहन को मिली है प्रभु, she is like Daniel in the city of Parvani, O Father. वो परभनी में एक दानियल के जैसी है प्रभु जी. Bless her, O God, and use her, O God. प्रभु जी आप उसको आशीषित दीजिए और उसको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए. Bless her family, O God. उसके परिवार को आशीष दीजिए. Thank you for her father and mother, O Father, उसके माता पिता के लिए धन्यवाद करते हैं पिता. that you have blessed them, O Father. प्रभु जी आपने उनको आशीष दिया. We commit our dear sister and her daughter into your hand. प्रभु जी हम अपने प्रिय बहन को उसकी बेटी को आपके हाथों में सौंप. Bless them, O Father. आप उनको आशीषित As कीजिए. a church, we commit ourselves to you. वो एक कलीसिया के नाते हम अपने आप को समर्पित करते हैं. Father, Lord, we commit our life to you, O हम Lord. अपने आप को अपने जीवन को आपके हाथों We में no सौंपते हैं. longer hold anything in our life. आज से हम अपने आप अंदर कुछ पकड़े नहीं We रहेंगे. will not be like Demas, O हम God, देमास की तरह नहीं होंगे. but we will give ourselves like Abraham, O परंतु Father. अब्राहम के जैसे हम सब कुछ त्याग देंगे. In Jesus' name we ask this prayer. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता. Amen. आमीन.